एपिसोड की शुरुआत में हमें अर्थ दिखाई जाती है जहाँ पर सब कुछ नष्ट हो चुका है, हर तरफ बस तबाही का मंजर है। तभी हम एक सोल्जर को देखते हैं जो कि हाथ में गन लिए आगे बढ़ रहा था। तभी वहाँ पर लायन बीस्ट आ जाता है। सोल्जर उसे मारने के लिए उस पर गन फायर करता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक बीस्ट आकर उसे मार डालता है। अब हमें एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हमारी कहानी के मेन हीरो लियो फैंग को देखते हैं, जो कि एडवांस एआई रोबोट से फाइल TJ210324 की जानकारी लेने आया था, जिस फाइल का नाम था द ग्रेट निर्वाणा। वो रोबोट उसे बताती है कि इसकी शुरुआत आज से कई सालों पहले समर के अंत में हुई थी, जहां पर एक तरह के वायरस RR के फैलने से पूरी दुनिया में 2 बिलियन से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इस RR वायरस ने एनिमल्स को म्यूटेट करना शुरू कर दिया था, जिसका पहला केस मिडिल ईस्ट में मिला था, और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया के जानवर म्यूटेट होकर मॉन्स्टर में तब्दील होने लगे। RR वायरस ने एनिमल्स को मॉन्स्टर बनाने के साथ इन्हें काफी इंटेलिजेंट भी बना दिया था, और इन मॉन्स्टरों ने धीरे धीरे दुनिया को तबाह करना शुरू कर दिया। और इसके बाद इंसानी सभ्यता एक नए युग में प्रवेश करती है, जिसे ग्रेट निर्वाणा कहा गया, जहाँ पर हर तरफ से तबाही का मंजर था। फिर प्रपोजल नंबर 62 आया, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा गया। इसमें साइंटिस्ट का मानना था कि अगर दुनिया के सभी न्यूक्लियर बम को ब्लास्ट कर दिया गया तो इससे इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी जो धरती को 3 बार तबाह करने के लिए काफी होगी। लेकिन उनका मानना गलत था, क्योंकि आज से 65 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ पर एक एस्टेरॉइड गिरा था, जिसके टकराव से निकलने वाली एनर्जी हजारों न्यूक्लियर बम की एनर्जी के बराबर थी। लेकिन फिर भी धरती तबाह नहीं हुई। हम इंसान हमेशा सोचते हैं कि हर समस्या का हल न्यूक्लियर बम है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर बम के 1 साल के बाद ही न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर जीवन फिर से पनपने लगा, और वो जगह फिर से हरी भरी हो गई। न्यूक्लियर वेपन की पावर उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी कि इंसान समझते थे। हजारों न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया, लेकिन उनसे मॉन्स्टर्स को एक खरोच तक नहीं आई, जिसके बाद यूनाइटेड नेशन ने स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी और लोगों को अंडरग्राउंड बेस में सुरक्षित ले जाया गया। जब भी न्यूक्लियर वॉर हुई तब इंसानों को ही ज्यादा नुकसान पहुंचता है। अब हम एक शिप को उड़ते हुए देखते हैं, जिसके अंदर लियो फैंग अपने वेपन्स को लॉक करते हुए कहता है कि इंसानों ने ग्रेट निर्वाणा युग को सर्वाइव कर लिया। इस दौरान काफी कंट्रीज ने काफी हाईटेक वेपन्स बनाए, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाया। अब केवल 5 कंट्रीज ही बची हैं। हमने शांति समझौता कर 23 रीजन्स बेस स्थापित किए, जहां पर इंसान सुकून से रह रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा रीजन्स है वॉरियर्स, जिसे कि मार्शल प्रैक्टिशनर भी कहा जाता है। तभी लियो फैंग शिप से कूद जाता है और सूट अप करके मॉन्स्टर से लड़ने लगता है और उनको अपने हाईटेक हथियारों की मदद से मार डालता है। जिसके बाद वो नीचे सिटी में जाने लगता है, जहाँ पर सिटी पर पहुँचने पर रैंक 1 का मॉन्स्टर उसके सामने आता है। लियो फैंग उसे मारने जाता है, तभी वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने लगता है। तभी वो मॉन्स्टर लियो फैंग पर लेजर ब्लास्ट शूट करता है, और तभी कहानी यहाँ से 5 साल पीछे जाती है, जहाँ पर हम लियो फैंग की ओरिजिन स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर लियो फैंग अपने दोस्त वही के साथ निर्वाणा से पहले की दुनिया के बारे में बात कर रहा था। इधर मिलिट्री को रडार में ब्लैक क्राउन गोल्डन ईगल मॉन्स्टर दिखाई देता है, जो कि ईगल मॉन्स्टर में 3rd रैंक का मॉन्स्टर है, और वो उनके शहर की तरफ ही आ रहा था। फायर फाइटर उस ईगल मॉन्स्टर को मारने जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अपने फेदर से हमला कर फाइटर प्लेन को तबाह कर देता है, जिससे जनरल काफी परेशान हो जाते हैं। इधर शहर के अंदर लियो फैंग अपने दोस्त के साथ मार्शल प्रैक्टिशनर के बारे में बात कर रहा था, जिससे पता चलता है कि मार्शल प्रैक्टिशनर कोई आम इंसान नहीं होते हैं, बल्कि वे ऐसे इंसान हैं जिनके अंदर RR वायरस से इन्फेक्टेड होने के कारण सुपर स्ट्रेंथ आ गई है। तभी लियो फैंग की नजर उसी क्लास की एक लड़की पर पड़ती है, जिसको कि वो बेहद पसंद करता है। उस लड़की का नाम जूजिन है, लेकिन तभी वहाँ पर उसी क्लास का अमीर लड़का आ जाता है, जिसका नाम झैंग हुबाई है, और उसको अपने साथ ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर वो ईगल मॉन्स्टर आकर शहर में हमला करने लगता है, जिसकी वजह से कांच के कुछ टुकड़े जूजिन की तरफ आने लगते हैं। लियो फैंग उसे बचाने के लिए उसकी तरफ जाता है और उसे खींचकर उन कांच के टुकड़ों से बचा लेता है। तभी वो ईगल उन पर अपने फेदर से हमला करती है। तभी एक हाईटेक स्वॉर्ड बोर्ड उन्हें बचाता है। लियो फैंग देखता है कि वहाँ पर मार्शल प्रैक्टिशनर आ गए हैं। वो उस ईगल के पीछे जाकर उसे मार डालता है, जिसे लियो फैंग भी देख रहा था, और इस चीज से इम्प्रेस होकर वो भी मार्शल प्रैक्टिशनर बनने का फैसला करता है। अब अगले दिन झैंग हुबाई लियो फैंग को स्कूल के बाहर रोकता है और कहता है, मैंने सुना है तुम मार्शल प्रैक्टिशनर बनना चाहते हो। मैं भी बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने गोल से बस एक कदम दूर हूँ, और तुम तो अभी रेस शुरू भी नहीं किए हो। मैं तो मार्शल क्लब का सीनियर स्टूडेंट हूँ। वहाँ पर झैंग हुबाई के दोस्त भी आ जाते हैं। तभी वहाँ पर एक कार आकर रुकती है, जिसके
जिसके अंदर मार्शल क्लब के इंस्ट्रक्टर जियांग थे, जो कि झांग हुबाई को देखकर रुक गए थे। झांग हुबाई लियू फेंग को काफी बुली कर रहा था, जिसकी वजह से लियू फेंग उसे एक जोरदार घूसा मारता है और इसके बाद वो उसके दोस्तों को भी खूब मारता है, जिसे देखकर जियांग काफी खुश होते हैं और वो अपने ड्राइवर से लियू फेंग की सारी डिटेल्स इकट्ठा करने को कहते हैं। इसके बाद लियू फेंग अपने घर जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके शहर का नाम जियांगनैन है, जो कि अमीरों और गरीबों में बटा हुआ है। शहर के खूबसूरत हिस्सों में अमीर रहते हैं और बेकार हिस्सों में गरीब रहते हैं, जहाँ पर लियू फेंग का भी घर है। लियू फेंग का एक छोटा भाई है, जिसने हाल ही में हुए अपने एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर खो दिए हैं। उसका बड़ा भाई पढ़ने में काफी तेज है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसे पढ़ा सके। लियू फेंग के मॉम और डैड मजदूरी कर किसी तरह अपने घर का जीवन यापन कर रहे हैं और इसी वजह से लियू फेंग मार्शल प्रैक्टिशनर बनना चाहता है, क्योंकि मार्शल प्रैक्टिशनर को काफी अच्छी सैलरी मिलती है। इसके साथ ही उनके परिवार का पूरा खर्च गवर्नमेंट उठाती है। अगले दिन लियू फेंग एग्जाम देने स्कूल जा रहा था। वो काफी लेट हो रहा था, तभी वो देखता है कि रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से मेन रोड ब्लॉक है, इसलिए वो दूसरे रास्ते जाता है, जहाँ पर कुछ लोग उस पर अटैक कर देते हैं। लियू फेंग उनसे फाइट करके उन्हें हरा देता है और एग्जाम हॉल में पहुँचता है, लेकिन एग्जामिनर उसे एंट्री देने से मना कर देता है, क्योंकि लियू फेंग 15 मिनट से ज्यादा लेट हो गया था। तभी वहाँ पर इंस्ट्रक्टर जियांग आ जाते हैं और वो बताते हैं कि लियू फेंग की रास्ते में कुछ लड़कों से लड़ाई हो गई थी, जिसकी वजह से वो लेट हो गया था, इसलिए उसे एग्जाम देने दिया जाए। जिसके बाद उसे एग्जाम देने दिया जाता है, जिससे झांग हुबाई काफी चिढ़ जाता है, क्योंकि उसने ही उन गुंडों को लियू फेंग को मारने के लिए भेजा था, ताकि लियू फेंग एग्जाम ना दे सके। अब झांग अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक बार फिर लियू फेंग के एग्जाम में बाधा डालने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी आंसर शीट गिर जाती है और झांग जानबूझकर उस पर पैर रख कर उसकी शीट को खराब कर देता है, जिसकी वजह से लियू फेंग को एक बार फिर से शुरू से एग्जाम शुरू करना पड़ता है। लेकिन उसके पास केवल 10 मिनट ही बचे थे और उसे सारे क्वेश्चंस का आंसर फिर से देना था, जिसकी वजह से टेंशन में आकर वो बेहोश हो जाता है। शाम को झांग हुबाई अपने एग्जाम अच्छे जाने की खुशी में पार्टी कर रहा था, जहाँ पर उसके डैड और अंकल भी थे, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके अंकल भी आर्मी में हैं। इधर जब लियू फेंग को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। तभी वहाँ पर जूजिन उससे मिलने आती है और उसे ठीक देखकर काफी खुश होती है। तभी वहाँ पर झांग हुबाई भी आता है और वो लियू फेंग को बुली करने लगता है। अब जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो लियू फेंग का नाम पास लिस्ट में नहीं था, इसलिए वो फिर से बेहोश हो जाता है। अब इंस्ट्रक्टर जियांग उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं कि भले ही तुम एग्जाम में फेल हो गए हो, लेकिन तुमने उस दिन झांग हुबाई पर 800 kg की पावर का पंच किया था और मुझे उम्मीद है तुम बहुत जल्द 900 kg की पावर पालोगे, इसलिए तुम मार्शल प्रैक्टिशनर बनने के पूरे लायक हो और ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। जिसे सुनकर लियू फेंग सोचता है कि अगर मैं मार्शल प्रैक्टिशनर के लिए सिलेक्ट हो गया तो मेरी पूरी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे ये सीरीज कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं ये भी कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे ही बेस्ट एनिमे सीरीज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें।